खबर, राम जेठमलानी ने नितिन गडकरी का फिर से विरोध किया है और कहा है कि पार्टी के बड़े नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने नितिन गडकरी को लेकर कोई सही बात भी नहीं कही है। यानी कि राम जेठमलानी ने जो पहले भी विरोध किया, उस चीज का विरोध यानी राम जेठमलानी का विरोध किसी ने अंदर नहीं किया। तो ऐसे में क्या माना जाए, ये बड़ा सवाल है। जसवंत सिंह के घर पर इस वक्त यशवंत सिन्हा भी मौजूद हैं और दोनों की मुलाकात चल रही है। 20 मिनट पहले ये मुलाकात हुई है। राम जेठमलानी ने नाम लिया यशवंत सिन्हा का, जसवंत सिंह का और शत्रुघ्न सिन्हा का और कहा कि ये सब भी मेरे संपर्क में है। उन्होंने कहा कि टॉप लीडरशिप भी चाहती है कि गडकरी अध्यक्ष पद से हटे और मुझे बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा है कि मैंने अब तक गलत किया है। ये सारी बातें राम जेठमलानी ने टाइम्स नाउ को दी अपने इंटरव्यू में कही हैं। और अब से 20 मिनट पहले जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा की मुलाकात हुई है जसवंत सिंह के घर पर। विकास भदौरिया हमारे साथ है। विकास, ये जो मुलाकात की बात सामने आ रही है, क्या हुआ है इस मुलाकात में, क्या मायने हैं इसके? ये देखिए, मुलाकात में क्या हुआ है साफ नहीं हो पाया है अभी तक, लेकिन ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे चली है। 10 बजे के आसपास ये मुलाकात शुरू हुई थी। जसवंत सिंह के घर पर गुरुमूर्ति और यशवंत सिन्हा दोनों पहुंचे थे। जाहिर तौर पर जो पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी को लेकर पार्टी के भीतर जो दोफाड़ हो गया है, उसको लेकर ये बातचीत हुई है। हमें जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि इन तीनों नेताओं ने, जसवंत सिंह ने, यशवंत सिन्हा ने और राम जेठमलानी ने एक चिट्ठी मोहन भागवत और पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी को लिखी है। उस चिट्ठी में जो मसले उठाए गए हैं नितिन गडकरी के सेकंड टर्म और फिलहाल अध्यक्ष बने रहने को लेकर, उन मसलों पर बातचीत हुई है। इसी के साथ साथ जिस वक्त जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और गुरुमूर्ति मिल रहे थे जसवंत सिंह के तीन मूर्ति लेन के निवास पर, ठीक उसी वक्त पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी सफदरजंग लेन में सुषमा स्वराज के घर मिलने गए हुए थे और तकरीबन वहां पर भी 1 घंटे की मुलाकात चली है। जाहिर तौर पर जो पार्टी के भीतर इस समय विवाद पैदा हो गया है, उसको लेकर मीटिंगों का दौर तेज हो गया है और ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि जो नितिन गडकरी के सेकंड टर्म को लेकर या उनके अध्यक्ष बने रहने को लेकर घटनाक्रम तेज हो गया है। हमारे सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई निकलने के पहले, आज मुंबई में उनका शाम को नितिन गडकरी का एक कार्यक्रम है शाम को 5 बजे, मुंबई निकलने से पहले वो लालकृष्ण आडवाणी से जाकर उनके घर पर मुलाकात करेंगे। जाहिर तौर पर नितिन गडकरी के लिए ये पूरा घटनाक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है और ये समय उनके लिए बेहद भारी भी है। तो सुषमा स्वराज से भी नितिन गडकरी की मुलाकात हो चुकी है और जैसा विकास भदौरिया बता रहे हैं कि आज मुंबई का कार्यक्रम है नितिन गडकरी का, लेकिन उससे पहले, मुंबई जाने से पहले लालकृष्ण आडवाणी से भी नितिन गडकरी मुलाकात कर सकते हैं। राम जेठमलानी ने नितिन गडकरी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है और उन्होंने कहा है कि टॉप लीडरशिप भी चाहती है कि गडकरी अध्यक्ष पद से हटे। टॉप लीडरशिप में उन्होंने नाम नहीं लिया बड़े नेताओं का, लेकिन उन्होंने जरूर 3 लोगों का नाम लिया है, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने कहा है कि ये तीनों मेरे संपर्क में हैं और इससे पहले ये हुआ है, यानी कि अब से लगभग 20 मिनट पहले ये हुआ है कि जसवंत सिंह के घर पर यशवंत सिन्हा पहुंचे और दोनों की मुलाकात हुई। 1 घंटे तक चर्चा हुई है। अभी तक ये साफ नहीं है कि इस मुलाकात में क्या हुआ है, लेकिन नितिन गडकरी को लेकर जो सुगबुगाहट इस वक्त है, ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसी अटकलें लग रही हैं कि ये मुलाकात इसीलिए हुई है। और सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी के बीच में भी मुलाकात हुई है। सुषमा स्वराज से नितिन गडकरी मिले हैं और आज उन्हें मुंबई जाना है। मुंबई जाने से पहले नितिन गडकरी शाम को लालकृष्ण आडवाणी से भी मिल सकते हैं। बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या नितिन गडकरी को दोबारा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इससे पहले चारों तरफ से जो आरोप नितिन गडकरी पर लग रहे हैं, बाहरी आरोप जो लग रहे हैं, उसके बाद अब बीजेपी के अंदर भी एक झगड़ा सामने दिख रहा है, एक अंदरूनी कलह नितिन गडकरी को लेकर सामने दिख रही है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज संवाददाता, हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, इन मुलाकातों को जोड़कर अगर देखा जाए तो आगे क्या संभावनाएं नजर आती हैं? जी देखिए, इस समय जो नितिन गडकरी के ऊपर है, पार्टी के तमाम बड़े नेता दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दबाव इस बात के लिए है कि नितिन गडकरी किसी भी सूरत में उनको सेकंड टर्म ना दिया जाए।
और ये दबाव केवल नितिन गडकरी के ऊपर नहीं है, बल्कि ये दबाव सीधे सीधे संघ के ऊपर भी, आरएसएस के ऊपर भी जाता है, क्योंकि आरएसएस ने ही नितिन गडकरी को आउट ऑफ द टर्न, आउट ऑफ द वे जाके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया था। हालांकि उस समय भी तमाम बीजेपी के बड़े नेता थे जो उनकी खिलाफत कर रहे थे, लेकिन हालिया जो चिट्ठी और बयानों का दौर शुरू हुआ है, ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि पार्टी का नेतृत्व न केवल सेकंड टर्म ना मिले इसको इंश्योर करना चाहता है, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि उससे पहले ही अगर हो सके तो नितिन गडकरी को अपना पद छोड़ना पड़े। वैल्यू नहीं, वो गलत खाने में रहेगी। विकास, इसके अलावा नितिन गडकरी को लेकर राम जेठमलानी ने ये कहा कि ये कुछ पर्सनल नहीं है, ये कुछ निजी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है तमाम बातों के बीच कि गडकरी ने मुझसे मिलने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अब तक अपना ये वादा नहीं निभाया है। जाहिर तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई लोगों से मिलने का वादा करते रहते हैं, लेकिन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या राम जेठमलानी ने उनसे मिलने का समय मांगा कि नहीं मांगा। इस तरह के आरोप जब भी विवाद पैदा होता है तो अपनी तरफ से जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन बड़ा मसला ये नहीं है कि नितिन गडकरी ने उनको मिलने का टाइम दिया कि नहीं दिया। बड़ा मसला ये है कि जो राम जेठमलानी ने चिट्ठी लिखी थी उसमें इस्तीफे की मांग की थी। इसके अलावा राम जेठमलानी ने किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है नहीं और सब इंटेक्ट साथ है। कोई ऐसा नेता ने, एक आध ने, किसी ने बोला है तो उनकी कोई बड़ी अहमियत नहीं। लेकिन जिस तरह से राम जेठमलानी ने आज एक प्रश्न खड़ा किया, उन्होंने कहा कि जब वो पार्टी अध्यक्ष बन रहे थे गडकरी तो कई बड़े नेताओं ने, उन्होंने नाम लिया यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह का, वो नाराज थे। अब राम जेठमलानी क्या बोलते हैं पता नहीं, इसलिए उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं, वो गलत खाने में रहेगी।